के आगाज पर आपको अपडेट करें। ईरान इसराइल जंग के बाइस गैस बहरान शदीद होने लगा। सुई नॉर्दर्न में गैस की तलब और रसद का फर्क बढ़ गया। तलब और रसद में फर्क बढ़ने से शहर में गैस शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर में गैस बंद। जराये के मुताबिक 1 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाती है। सुई नॉर्दर्न लाहौर को 700 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि ईरान इसराइल जंग के बाइस गैस बहरान शदीद होने लगा। सुई नॉर्दर्न में गैस की तलब और रसद का फर्क बढ़ गया। तलब और रसद में फर्क बढ़ने से शहर में गैस शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर में गैस बंद। सराय के मुताबिक 1 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाती है। सुई नॉर्दर्न लाहौर को 700 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ईरान जंग के बाद सदीकी मुबाले बंद है, जिसकी वजह से गैस बहरान जो है वो मुल्क में शदीद होने का खतरा बढ़ गया है। सुई नॉर्दर्न पे में जो है वो गैस की तलब और रसद का फर्क बढ़ गया है। तलब और रसद में फर्क बढ़ने से शहर में गैस शेड्यूल एक दफा फिर तब्दील कर दिया गया है और ये गैर लानिया तौर पर तब्दील किया गया है। तो शहर में जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक गैस मुकम्मल तौर पर बंद रह रही है। 1 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाती है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक गैस की फराहमी बंद कर दी जाती है। जराये का ये कहना है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की तलब जो है वो 1800 से 2000 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि सुई नॉर्दर्न लाहौर से जो है वो इस वक्त 700 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से गैस का नया शेड्यूल जो है वो नाफिज किया गया है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक तरफ किफ़ायत जारी की पॉलिसी तो दूसरी तरफ महंगी गाड़ियों की खरीदारी। पंजाब हुकूमत की VVIPs के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। 52 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत से नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हुकूमत ने 20 टोयोटा फॉर्च्यूनर जबकि 12 हाइलक्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि एक तरफ किफ़ायत जारी की पॉलिसी तो दूसरी तरफ महंगी गाड़ियों की खरीदारी जारी है। पंजाब हुकूमत की VVIPs के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। 52 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत से नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। नाज़रीन, मरकजी शाहराहों और गली मोहल्लों में रोड कट लगाने का मामला। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे ने रोड कट के नाम पर सड़कों को तबाह कर दिया। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर PHA वासा की तरफ से रोड कट लगाए जाने का इंकशाफ। PTCL को मजाज अथॉरिटी के बगैर रोड कट लगाने का NOC जारी कर दिया गया। रोड कट लगने से लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर की मरकजी शाहराहों और गली मोहल्लों में ये रोड कट लगाने का मामला है। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारों ने रोड कट के नाम पर सड़कों को तबाह हाल कर दिया। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर PHA वासा और दीगर महकमों की जानिब से लाहौर की मरकजी शाहराहों पर रोड कट लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि PTCL को लाइन बिछाने के लिए भी किसी भी अथॉरिटी से कोई NOC नहीं लिया गया। रोड कट लगने की वजह से जहां अरबों रुपए मालियत की सड़कें बदहाल हो रही हैं, वहीं पर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। इस सिलसिले में 30 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन के जरिए कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें चीफ इंजीनियर टीपा को कमेटी का कन्वीनियर जबकि 11 अलाइड महकमों को नुमाइंदा मुंतखब किया गया और इस कमेटी को रोड कट के एवज फीस वसूल करने का मैंडेट सौंपा गया, ताकि ट्रैफिक रवानी को मद्देनजर रखते हुए रोड कट के लिए जो मुनासिब वक्त है उसका भी इंतखाब इस कमेटी ने करना था। लेकिन PHA और वासा ने रोड कट लगाने के लिए कवानीन को पामाल कर दिया। जराये के मुताबिक PHA के डायरेक्टर PNG2 ने PTCL लाइन बिछाने की इजाजत दे दी, जबकि BOR जोहर टाउन, गुलशन डाबी और सब्जागार में भी गैर कानूनी रोड कट लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब टीपा इंतजामिया भी इन गैर कानूनी रोड कट को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। रकूम बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून ममालिक भिजवाई जा सकेंगी। गैर कानूनी जराए से बैरून ममालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ है। आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। रुकूम बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून ममालिक भिजवाई जा सकेंगी।
गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। सियालकोट पुलिस की हिरासत से 2 मखवियों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का दोनों मखवियों को 24 मार्च को पेश करने का हुक्म। SHO सियालकोट कैंट ने कहा, मखवी हमारे पास नहीं है। लवाहिकीन का इहाता अदालत में SHO को रोक कर एहतजाज। मजीद जानेंगे अबू बकर तारिक से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में सियालकोट पुलिस की हिरासत से 2 मखवियों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने DPO सियालकोट पुलिस को दोनों मुखबियों को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 24 मार्च को दोनों अदालत के रूबरू जो है वो पेश होने का हुक्म दिया है, जबकि जस्टिस जवाद जफर ने रुबीना बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है और उन्होंने ये बताया कि मुखबी हमारे पास नहीं है और दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि हमारे घर से बहनोई और बहन को उठा कर ले गए हैं, जबकि दोनों मुखबियों पर पुलिस ने तशद्दुद करके टांगे तोड़ दी हैं। जबकि अहाता अदालत जो है वो अहाता अदालत में लवाहिकीन का जो है वो एहतजाज भी देखा गया और SHO को रोक कर जो है उन्होंने एहतजाज किया, जबकि उन्होंने ये कहा कि हमारे बंदों को जो है वो घर से लेकर गए और अब अदालत में झूठ बोल रहे हैं। ताहम अदालत ने जो है वो केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी की है। जी ठीक है अबू बकर तारिक, आपका शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता जंग के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया। लाहौर समेत मुल्क भर से बैरून ममालिक जाने वाली 101 परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अबूसैबी, बहरीन, शारजा, कुवैत, कतर, इराक और दुबई जाने वाली परवाज़ें मनसूख। लाहौर अरब इमारात के लिए खसूसी परवाज़ों का आगाज़ एक बार फिर मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, मशरिक़ी वस्ता जंग के बाद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर है। लाहौर एयरपोर्ट से 8 जबकि बैरून मुल्क जाने वाली 101 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। परवाज़ों की मनसूखी की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। मनसूख होने वाली परवाज़ों में अबूधाबी, बहरीन, शारजा, कुवैत, कतर, ईरान, इराक, आज़रबाईजान, दुबई शामिल है। मशरिक़ वस्ता में कल से अचानक जंग में तेजी के बायस सूरत फिर बिगड़ चुकी है। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मुकम्मल मालूमात लेकर हदायत की है, जबकि इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट सैकड़ों मुसाफिर पहुंचकर वापस घरों को चले गए। अरब अमारात के लिए खुसूसी परवाज़ों का आगाज एक बार फिर मुअत्तल हो गया। इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 18 रोज में 2000 ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2000 से ज्यादा परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी जूते और कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। ख़वातीन और बच्चों के साथ मर्दों की शॉपिंग भी एक बड़ा मसला बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सही आपने बताया कि ख़वातीन की तो शॉपिंग जारी है, मगर मर्दों की जो शॉपिंग है वो भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि पहले दिन तो मर्द कुर्ता शलवार पहनते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे दिन के लिए जो है वो पैंट और शर्ट को, ट्राउज़र को जो है वो तरजीह देते हैं। मैं इस वक्त माल रोड के पैनोरामा में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि यहाँ भी गहमा गहमी जारी है, मगर यहाँ हमें ख़वातीन कम जबकि मर्द हजरात जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमें लग रहा था कि सिर्फ जो ख़वातीन है वही शॉपिंग कर रही हैं, मगर यहाँ पर आकर यह एहसास हो रहा है कि मर्द हजरात भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है और अपनी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वालिदैन जो है वो भी बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वेस्ट कोट की जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन हर कलर की वेस्ट कोट जो है वो यहाँ से पैनोरामा से मिल रही है और देखा जा रहा है कुर्ता शलवार भी यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले पर लगाए हुए हैं। साथ ही साथ जो है वो पेंट, शर्ट्स, मर्द हजरात के जो बूट हैं, जूते, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ से मिल रहा है और यहाँ पर भी गहमा गहमी जो है वो जारी है। मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, एक वालिदा मौजूद है, उनके साथ उनका बेटा भी है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बेटे की शॉपिंग कर रही हैं, क्या क्या खरीद लिया है अभी तक? माशाल्लाह, आज तो मैं इसके कपड़े तो पैंट शर्ट्स तो मैं हमेशा इसकी पैनोरामा से ही रहती हूँ, वो मैं ले गई थी। आज इसके शूज़ की शॉपिंग करना थी तो हम लोग मॉल पे आए हुए हैं। रेट्स तो बहुत हैं मगर ईद की शॉपिंग करनी है और माशाल्लाह मेरा एक ही बेटा है और मैं जैसा ये कहता है मैं इसको ले देती हूँ। आज बिल्कुल बच्चों की जो है वो सारी फरमाइशें पूरी की जा रही हैं और जो है वो बच्चों ने क्या ख़रीदा है अभी तक उनसे भी जानते हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो है, और ये बात तो मानने वाली है कि यहाँ पर जो है वो वालिदैन परेशान है, क्योंकि रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जब ईद का मौका आता है तब वालिदैन की जानिब से कहा जाता है कि बाज़ दुकानों पर तो सेल लगती है, लेकिन बाज़ चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जी आप बताएं, वालिदा का कितना खर्चा करवा दिया और क्या क्या खरीद लिए? 10,000 रुपये के तो खाली ये शूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद ये सैंडल लिए हैं, एक जूती ली है,
और ये 3 चीज़ें ली। अच्छा, ईद के तीनों दिन के कपड़े ले लिए आपने? कपड़े तो ले लिए माशाल्लाह, वो सूट तो शलवार कमीज़ लिया है और पहले दिन के लिए और दूसरे दिनों के लिए 2 पैंट शर्टें। आज बिल्कुल आपने देखा कि मर्द हजरात जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपनी शॉपिंग जो है वो पूरी कर रहे हैं। जहाँ पर ख़वातीन को कहा जा रहा है कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी ख़रीद रही हैं, तो वहाँ पर मर्द हजरात भी जो हैं वो भी अपने बूट ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैंट शर्ट ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और खूब जो है वो गहमा गहमी यहाँ पर जारी हैं। और जो है वो ईद में अब सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो हर किसी की पहली तरजीह यही है कि अपनी शॉपिंग जो है वो बर वक्त मुकम्मल कर ली जाए। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब में सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी तवानाई डॉक्टर फ़ारूक नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी माजिद इकबाल और दीगर हुकाम मौजूद। वासा पंजाब और ऑरेंज लाइन ट्रेन को सस्ती बिजली फराम करने के मनसूबे पर गौर किया गया। कायदे आज़म सोलर पार्क में 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कायम करने की तजवीज़ दी गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी तवानाई डॉक्टर फ़ारूक नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी माजिद इकबाल और दीगर हुकाम मौजूद। वासा पंजाब और ऑरेंज लाइन ट्रेन को सस्ती बिजली फराहम करने के मनसूबे पर गौर किया गया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 16 गैर कानूनी तामीरात मिस्मार, 41 इमलाक सरवा मोहर। एलडीए टीमों की जौहर टाउन, रहमाना आबाद, शाद भट्टी रोड, पाइन एवेन्यू, डिफेंस रोड पर कार्रवाई। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान सब्जाजार में 10 इमलाक सरवा मोहर कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से ऑपरेशन करते हुए 16 गैर कानूनी तामीरात को मिस्मार जबकि 41 इमलाक सर व मोहर कर दी गई। एलडीए टीमों की तरफ से जौहर टाउन, रहमानाबाद, शान भट्टी रोड, पाइन एवेन्यू, डिफेंस रोड, ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी, वापडा टाउन, कॉलेज रोड, शादमान, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और सब्जाजार में ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें जौहर टाउन, शान भट्टी रोड और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाई करते हुए 16 इमलाक मिस्मार और एक जो इमारत है उसको सर व मोहर किया गया। इसी तरह कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर शादमान में 12, गुलबर्ग और न्यू गार्डन टाउन में 18 इमलाक सील की गई। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 10 इमलाक को सब्जाजार में भी सील कर दिया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पतालों में करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मेंटल अस्पताल में कार्रवाई करते हुए मुलाजमों से भत्ता वसूल करने वाला मुलाजिम मुअत्तल। महकमा सेहत ने मुतादिद दरख्वास्तों पर कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी का आगाज कर दिया। राशिद नामी मुलाजिम अमले से ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करता था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तहकीकात के लिए कल तमाम अफराद को तलब कर लिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पतालों में करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से अस्पतालों में करप्शन के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला अभी तक जारी है और ये बड़ा ऐसा इक़दाम है कि मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में कार्रवाई करते हुए मुलाजमों से भत्ता वसूल करने वाले मुलाजिम को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और महकमा से ने मुतअद्दिद दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। राशिद नामी दर्जा चहारम का जो मुलाजिम है जो कि बैरियर की नौकरी पर जो है वो वहाँ पर भर्ती हुआ है, वो जैनिटोरियल और दीगर स्टाफ अमला से जो है वो जबरदस्ती भत्ता वसूल करता था। दरखास्तों में इंकशाफ किया गया है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तहकीकात के लिए इन दरखास्तों पर तमाम अफराद को कल जो है वो हेयरिंग के लिए तलब कर लिया है। 18 मार्च कल को जो है वो राशिद के खिलाफ जो है वो सबूत हासिल करके इसके खिलाफ जो है वो पीटा एक्ट के तहत उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है इंक्वायरी लगाकर और उसका जो है तबादला किसी दूसरे हॉस्पिटल या शहर में भी लगाया जा सकता है।
दरखास्त में इंकशाफ किया गया है। दरखास्त गुजार का कहना है कि हमारे ATM कार्ड जो है वो भी राशिद के पास होते हैं और भत्ता काट कर हमारी तनख्वाह में से सादा कागज पर हमसे जो है वो 40,000 रुपए पे जो है वो साइन करवाता है और मेंटल अस्पताल के अंदर जो है वो लगाकर लोगों को जो है वो मुख्तलिफ पिस्टल वगैरह लगाकर जो है वो लोगों को धमकाता है। इस हवाले से जो है वो मुलाजमीन ने दरखास्तों में आला अफीसर जो मेंटल हॉस्पिटल के हैं उनको भी शामिल किया है और शक का इजहार किया है कि आला अफीसर जो है वो उनकी शय पे जो है वो तमाम अफराद से भत्ता वसूल करता है। इस हवाले से जो है वो पैटर्न चीफ पैरामेडिकल स्टाफ जो मेंटल हॉस्पिटल का है तो उसने भी दरखास्त दे दी है और मोहम्मद इकबाल और हसीब समेत दीगर अफराद की जो है वो दरखास्तें सामने आई है जिसमें ये सारे इंकशाफात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका।